नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हों, इन सभी ग्रुप्स में और सोशल मीडिया के माध्यम से इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चर्चित है तो वह चर्चित है छुट्टियों को लेकर के। तो छुट्टियों को लेकर के एक अपडेट हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं कि आप लोगों की जो बात है वो नेक्स्ट ऑफिस तक पहुंच चुकी है कि जो बच्चे हैं, बच्चे ना कहें कि जो हमारे नवनियुक्त अध्यापक गण हैं, वो इन कम छुट्टियों से थोड़ा सा परेशान हो गए हैं। खासकर उन 5-5 दिन की छुट्टियों से, क्योंकि इन 5 दिन की छुट्टियों को अगर देखा जाए तो कोई 2000 किलोमीटर अपने घर परिवार से दूर रह रहा है, तो बेचारा जब ट्रेन से जाएगा तो उसको 2 दिन आने में और 2 दिन जाने में ही लग जाएंगे। यानी उसके 5 दिन का जो सफ़र है, वो छुट्टियां जो हैं वो सफ़र में ही कट जाएंगी। तो उनके दुखड़े को कौन सुने, है ना। तो ये भी सवाल है। कई सारे लोग कमेंट किए, मुझे पर्सनली मैसेज भी कि सर हम अपनी समस्या किसके सामने रखें, हम किस प्लेटफॉर्म पर रखें कि हमारी जो बात है वो सुन ली जाए। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जो एनवीएस है, यानी जो नवोदय विद्यालय हैं, उनमें 90 दिनों की छुट्टियों का प्रावधान होता है और केवीएस में 70 दिनों का। मगर ये फॉलो करते हैं नवोदय विद्यालय को, यानी एनवीएस को। तो आपको मांग ये करनी है कि एनवीएस की तर्ज पर आपको भी 90 दिनों का जो अवकाश है वो प्रदान किया जाए। तो पहले तो क्या मांग रखनी है ये आप समझ लीजिए कि भाई आपको रखना ये है कि सर आप जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो अगर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर फॉलो करते हैं तो जो छुट्टियों का प्रावधान है नवोदय विद्यालय में 90 दिन का, आप उसको भी फॉलो करिए, है ना। एक सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल से पहली बात तो समझ में आ गई होगी किसके सामने रखना है अपनी बात। तो ये रखना है आपको नेस्ट के समक्ष अपनी बात कहनी है। क्या कहनी है कि सर एनवीएस के तर्ज पर हमें भी 90 दिनों की छुट्टियों का प्रावधान किया जाए, क्योंकि हम भी घर से इतना दूर रहते हैं और एनवीएस भी सेंट्रल की संस्था है और आपकी ईएमआरएस भी है। तो नौकरी तो मान लो करते ही हैं, मगर बिना परिवार के कोई नौकरी किस काम की। अगर आप परिवार के साथ थोड़ा वक्त तो भाई बिताना ही चाहिए। तो कोई आप अपने अधिकार के लिए मांग सकते हैं, मगर जो हमारे नवनियुक्त अध्यापक है थोड़ा मन में डर भी रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा मांगे रखें तो हमारे ऊपर कोई नेक्स्ट कार्यवाही कर दे। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत डरिए, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी। और आप अगर अपने अधिकार के लिए, है ना, मानव अधिकार के लिए अपनी मांग रखते हैं तो उसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ठीक। अब बात ये आती है, आखिर ऐसा हम क्या करें कि हमारी जो छुट्टियां हैं वो बढ़ जाएं। दोस्तों, अगर शुरू से लेकर के आप इस भर्ती पर ध्यान दें तो जितनी भी बातें नेक्स्ट के सामने रखी गई, चाहे वो वहाँ जा कर के बच्चों ने रखी हैं, खैर अब वो तो ऑप्शन हटा दीजिए, क्योंकि जब आप घर पे थे तब तो आपने वहाँ पर सेंटर जा कर के वहाँ पर सम्मुख खड़े होकर के अपनी बात रख दी, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात ये आती है कि अब आप विद्यालय में नवनियुक्त हो चुके हैं। अब कर्नाटक से तो दिल्ली आप जाएंगे नहीं अपनी मांग को रखने के लिए, है ना। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि जिनका जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है नेक्स्ट का, जितने भी नवनियुक्त अध्यापक गण हैं, लगभग 7500 बच्चे हैं, उन सभी लोगों को वहाँ पर जब अपनी बात वो कहेंगे तो मेरे ख्याल से ज़रूर उस पर सुनवाई होगी। और जब भी कोई बड़े स्तर पर जब नेक्स्ट में बात गई है तो यह देखने को मिला है कि इन्होंने उसके ऊपर कुछ ना कुछ किया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है। आपको नेक्स्ट के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी बात को एक सारगर्भित तरीके से रखना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है 7500 बच्चों में अगर 1000 भी बच्चों ने रख दी अपनी बात को, तो उनको इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा और कोई ना कोई वो बात ज़रूर बोलेंगे। आपको सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। मैं लिख के आपको दे सकता हूँ, कोई ना कोई तो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब जब नेक्स्ट के ऊपर दबाव बनाया गया है, चाहे वो ट्विटर का माध्यम हो, चाहे वो दिल्ली जाने का माध्यम हो, चाहे वो हेल्पलाइन नंबर का माध्यम हो, जब जब उनके ऊपर दबाव बना है वो मजबूर हुए हैं उसके ऊपर काम करने के लिए, उसके ऊपर बात करने के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन है
कि आप अपने अधिकार के लिए खड़े होइए और अपनी बात कहिए, है ना। तो 60 छुट्टियाँ तो भाई कम है, घर से दूर कम है। अगर यही छुट्टियाँ आप अपने घर पर रह करके नौकरी कर रहे होते तो मैं कहता हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन इतनी दूर है तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए और अपनी बात एक सारगर्भित तरीके से रखिए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। और अगर ये 5-5 दिन की जो छुट्टियाँ अलग अलग आप दे रहे हैं, इनको एक साथ अगर आप दे देंगे तो और थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आप सभी लोगों के लिए। तो इस तरीके से बात रखेंगे तो ज़रूर। और एक बात याद रखिएगा, आपको एनवीएस का संदर्भ इनको देना है कि सर आप नवोदय विद्यालय को फॉलो करते हैं तो उनकी छुट्टियों वाले कैलेंडर को भी आप फॉलो करें, तो वहाँ पर जो 90 दिन की छुट्टी का प्रावधान है वो हम लोगों को भी दी जाए। तो ये दोस्तों आपको बात थी, जो रास्ता था मैंने आपको बता दिया। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी छुट्टियों के लिए, अधिकार के लिए कितने सजग हैं और कॉल करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जितने ज़्यादा लोग कॉल करेंगे उतना ही अच्छा रिस्पॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। पहले भी हम लोगों ने इन सभी चीज़ों का परिणाम देखा है। दोस्तों, भर्ती की शुरुआत से आपके हर समस्या में हम साथ में खड़े हुए हैं और लगातार आपका हमने सपोर्ट भी किया हुआ है। तो आशा और उम्मीद है आप भी हमारा सपोर्ट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दोस्तों से ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं आपसे रिलेटेड, EMRS से रिलेटेड, वो सारी न्यूज़ आपको मिलती रहे लगातार। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और जैसे ही कोई नई ताज़ा न्यूज़ मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।